कई बार कौन कितना होशियार है हम नहीं जान पाते। पैंट शर्ट में, साड़ी सलवार में एक से बढ़कर एक होशियार छिपे हुए हैं। कई लोग गुरु जी के सामने अपनी होशियारी प्रकट नहीं करते, मर्यादा रखते हैं, लेकिन अलग कभी उनको अवसर मिलता है तो उनकी बुद्धिमत्ता को देखकर तुम गदगद हो जाओगे, बहुत बुद्धिमान है। तो उसने कहा कि गुरु और बहू और फूल ये तीन बहुत कोमल होते हैं। हे भक्तों, धक्का मुक्का मत करो, गुरु जी को ज़्यादा भीड़ मत आओ, लाइन से आओ, एक के पीछे एक आओ। गुरु जी बहुत कोमल है, बहू भी कोमल होती है। तो मैं उस शब्द को सुना, तब से उसको मैंने प्रवचन बनाया कि वास्तव में आपके घर की बहू जब शुरू में आती है बहुत कोमल है, जब वही बहू माँ बन जाती है तो थोड़ा मजबूत हो जाती है, और जब वही सासू बन जाती है तो पूरा हिमालय की चट्टान हो जाती है, भारी मजबूती आती है। लेकिन ये धीरे धीरे, इसलिए घर की नारियों के साथ में भी कोमल बर्ताव कीजिए, गुरु के साथ में भी कोमलता से व्यवहार कीजिए, और फूल के साथ बड़ी कोमलता रखिए। पंखुड़ी टूट सकती है, कितने लोगों का मन फूल जैसा कोमल होता है, ये साधारण बात नहीं है। आप ज़्यादा उनको कुछ बोल दोगे बिल्कुल कुम्हला जाएंगे। परंतु याद रखना, ये संसार सहनशीलता रखने वालों के लिए ही सुखद है। अगला व्यक्ति तुम्हारे साथ में कब कैसा कौन सा व्यवहार कर सकता है कोई पता नहीं। ध्यान रखना, तुम अपने आप को सहनशील भी बनाओ, गम भी खा लिया करो, और दूसरों को क्षमा भी कर दिया करो। जो क्षमा करता है उसको शास्त्रों में बड़ा कहा गया है, और जो क्षमा मांगता है उसको उससे भी बड़ा कहा गया है। क्षमा करना कठिन है, लेकिन क्षमा मांगना बहुत कठिन है। क्षमा मांगने का अर्थ है कि इस व्यक्ति ने अपने अहंकार को खत्म कर दिया है, और क्षमा करने का अर्थ यह है कि इसने अपने क्रोध की ज्वाला को बुझा दिया है। जो इसके अंदर तुम्हारे प्रति गुस्सा आई थी, गलती तुमने किया था, उस गुस्सा की आग को ये पी गया, बुझा दिया है। और बहुत सी गलतियां ऐसी हैं जहां क्षमा की आवश्यकता है, कुछ गलतियां ऐसी हैं जहां कुछ दंड देने की आवश्यकता है, कुछ गलतियां ऐसी हैं जिनमें थोड़ा समय का इंतजार करने की आवश्यकता है। क्योंकि और एक ही प्रकार की गलती अनेक लोगों से होती है, अनेक लोगों की स्थिति को भी समझना, क्योंकि गलती तो हो गई, पर उनकी कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन को देखकर डिसीजन लेना। कुछ लोग गलती हो जाती है उसी से बहुत दुखी हो जाते हैं, कुछ लोग गलती हो जाती है और जब उनको पता चलता है हमारे पिताजी जान गए, बहुत शर्मिंदा होकर दुखी हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, गलती हो जाती है और जब उनको पता चल जाता है कि हमारे पिताजी इसलिए हमसे नाराज हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, गलती हो जाती है, जब उनको समझाओ तो उनको पश्चाताप होता है।
कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके बीच में, उनको डांटो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अंतःकरण को, सबके मन मंदिर को समझना, कौन कितना कैसा है। गुजरात में एक नई बहू आई तो वो बहू किचन में काम कर रही थी और उसके हाथ से कांच का प्याला गिरा और फूट गया। कांच के बर्तन बहुत नाजुक होते हैं और वो पकड़ते ही आपका मन डर जाता है, और जब मन डर जाता है तो गिर जाता है। आपके हाथ से स्टील के बर्तन इतना जल्दी नहीं गिरेंगे, लेकिन कांच का बर्तन गिर जाएगा, क्योंकि उसको पकड़ते ही तुम्हारे मन में घबराहट होती है, ये फूट सकता है। और जो घबराहट है वो डर है, फिर वो फूट ही जाएगा, फूट जाएगा। कांच का प्याला फूटा। अच्छा घर था, सुंदर घर था, टाइल लगा हुआ था। जिस घर में टाइल लगा हुआ, घर में 10 गुना चमक बढ़ जाती है। और पुट्टी लगी हो तो कुछ वर्षों के लिए घर की पोताई से छुट्टी मिल जाती है। और जिस घर में टाइल न लगा हो, कितना अच्छा घर बना हो, फिर भी लगता है गंदा ही है, साफ नहीं। और वैज्ञानिकों ने, पहले लोग पत्थर लगाते थे, कोई काला पत्थर, कोई नीला पत्थर, कोई कोटा स्टोन, कोई संगमरमर, कोई मार्बल। अब वैज्ञानिकों ने खोज किया तो टाइल आ गया है। अब मार्बल बेचने वाले लोग माथा पीट रहे हैं कि मार्बल में मर मिटे, बिक ही नहीं रहा है। कोटा स्टोन को लोग देख नहीं रहे, क्योंकि टाइल की चमक, टाइल की डिजाइन, टाइल के फूल कहाँ मिलेंगे। तो टाइल लगा हुआ था, फट से कांच का प्याला फूटा, आवाज हुई। पिता पुत्र दोनों पढ़ रहे थे अखबार, ड्राइंग रूम में बैठे ही। आज अखबार का भी जमाना धीरे धीरे चला गया। क्या क्या परिवर्तन जगत में हो रहा है। अब लेटर का जमाना भी चला गया। मोबाइल ने बहुतों का काम छीना है, और मोबाइल ने बहुत कुछ कमांड किया है, और मोबाइल ने बहुतों को बर्बाद भी किया है, और मोबाइल ने बहुतों को मिटा भी दिया है। मोबाइल के भीतर सब कुछ है। तुम्हारी बुद्धि उसमें जो चाहे वो ढूंढ सकती है। इसलिए कहते हैं, बालक के हाथ में गया हुआ चाकू बालक के हाथों को काट देता है, ऐसे अज्ञानी मनुष्य के हाथ में पहुंचा हुआ मोबाइल उसकी जिंदगी को भी काट छांट कर खत्म कर देता है। इसलिए समझदार व्यक्ति के हाथ में मोबाइल जब पहुंचता है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर वो बिजनेस को संभालता है, पॉलिटिक्स को संभालता है, सर्विस को संभालता है, कंट्रोल करता है। लेकिन ना समझ के हाथ में जब मोबाइल पहुंचता है तो उसमें केवल और केवल फिल्म देखता रहता है, पफ देखता रहता है। जिंदगी रफ हो रही है और पफ चल रहा है। इतने इतने ऐप है, पूरा वर्ल्ड एक साथ जुड़ गया है। याद रखना, जीवन में कोई चीज़ आपको मिले उसका सदुपयोग कीजिए, आप बहुत आगे बढ़ोगे। धनवान बनना भी जरूरी है, महान बनना भी जरूरी है, गुणवान चरित्रवान बनना भी जरूरी है। क्योंकि धनहीन व्यक्ति अभावग्रस्त जिंदगी जी करके दुखी रहता है। धनवान व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करके दूसरों को भी सहयोग देने की सामर्थ्य प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति का मैनेजमेंट टॉप का रहता है। बुद्धिमान भी बनने की कोशिश करो, हर कार्य को सेटिंग से करो, संकोच मत करो। और
दिन भर में 2-4 बार जोर से हंसा भी करो, मुस्कराया भी करो। तुम्हारे पास सुबह से शाम तक हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, खुश होने के लिए बहुत सी चीजें। मैं गुजरात में पैदल जा रहा था, पादरा सिटी में। ये बड़ोदरा का तालुका है पादरा, जिसको यहाँ आप तहसील कहते हो, वहाँ तालुका कहते हैं। तो मेरे साइड से एक कार निकली, सामने बहुत बड़ा ब्रेकर था। ब्रेकर ड्राइवर समझ नहीं पाया, कार जोर से उछल गई। जो उसमें पीछे बैठा था वो बहुत जोर उछल कर गिरा, उसी में गिरा अंदर है, तो गिर कर उसी में पड़ा था और हंस रहा था। तब तक हम उसके पड़ोस पहुंचे, तो हमने कहा हंस रहे हो? बोले अब गिर तो गए ही है और चोट भी लग गई, दांत भी बज गए, हिल गए, लेकिन अब हंसते इसलिए हैं कि रोने से भी कोई फायदा नहीं। जिंदगी में जो होता है उसको स्वीकार करके हंसते हंसते एहसास कीजिए, भगवान कृष्ण हंसते थे, भगवान राम मुस्कुराते थे। कभी कभी मुस्कुरा कर काम करो। और कभी भी दिन बदल सकते हैं, वक्त बदल सकता है, समय परिवर्तन हो सकता है, भाग्य में फेरबदल हो सकता है। नेपोलियन बोनापार्ट जब युद्ध हार जाता है, बंदी बना लिया जाता है, एक टापू पर उसको रखा गया, तो उसके साथ में एक डॉक्टर था। सुबह सुबह प्रातः मॉर्निंग वॉक में जाता था। उस डॉक्टर से उसका प्रेम हो गया। आपके साथ में जो व्यक्ति मिलता है सुबह से शाम तक, या तो उससे तुम्हें प्रेम हो जाता है, या तो फिर उससे द्वेष हो जाता है, या फिर उससे तुम जुड़ जाते हो, या उससे तुम दूर हो जाते हो, मुड़ जाते हो। और सभी से प्रेम भी नहीं हो पाता। कुछ आत्माएं पूर्व जन्म की तुम्हारी प्रेमी होती हैं, वह मिलते ही तुमको इतना अच्छा लगने लगता है उनके साथ। बड़ा योग संयोग है ये, बड़ी प्रारब्ध की बात है। कभी कभी कितने बाप बेटे में 36 का आंकड़ा रहता है तो बाप बेटे, तालमेल बनता ही नहीं। एक पिता कह रहा था, मेरे बच्चे से बचपन से ही मेरा मैच नहीं करता है। तो बच्चा बोला, मेरे पापा से मेरा बिल्कुल मैच नहीं करता है। तो हमने कहा बात क्या है? बोले कि उनका हमें कुछ भी पसंद नहीं। बाप बोला, यही बात हमारे अंदर भी है, लगता है हम दोनों दुश्मन इकट्ठे हो गए। ये सौभाग्यशाली हैं वह लोग जो पूर्व जन्म की प्रेमी आत्माएं एक जगह एक घर में इकट्ठी हो जाती हैं। कभी बहू बनकर, कभी सासू बनकर, कभी पिता बनकर, कभी माँ बनकर, कभी बेटा बेटी बनकर, कभी दादा दादी बनकर के, और कभी पोता पोती बनकर। जब वो आत्माएं एक जगह इकट्ठी होती हैं, साधु बनकर भी इकट्ठी होती हैं। कौन कहाँ से आया है? बालाघाट से कोई आया, और कोई आरा जिले से आया है। मैं आरा लेकर आऊँ, पेड़ कटवाऊँ, आरा जिले से आया है। और कोई सुपौल से है, कोई मधेपुरा, कोई बिहार, कोई छिंदवाड़ा, सब अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से, कोई रायबरेली। लेकिन ये कैसे आए लोग? मैं कभी कभी इस पर विचार करता हूँ। ये लखीमपुर जिले में आश्रम है, मैं यहीं रहता हूँ। इस गांव का एक भी आदमी साधु नहीं बना। और जब मैं साधु नहीं बना था तब मैं सोचता था कहीं पूरा गांव ना साधु बन जाए। मैं ऐसा सोचता था, मुझे ऐसा भय लगता था कि इतना संत बनने में सुख है, शांति है, तो ये गांव के सब लोग कहीं साधु न बन जाए, औरतें भी कहीं साधुनी न हो जाए। और जब यहाँ मैं साधु बना और देखा तो पता चला कि माथे छत्र दरिद्र का बुंद न परे शरीर, जो कुछ लिखा ललाट में सो हो वही परिणाम। एक वर कमला गर्भ है, कंचन वर से नीर, और माथे छत्र दरिद्र का बुंद न परे।